दोस्तों, घोसी वाली सीट हमने आपको दिखाई थी कि घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं सुधाकर सिंह, उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई। अब एक नई जंग शुरू हुई है। ये जंग है राजभर वर्सेस बीजेपी की, या यूं कहा जाए राजभर वर्सेस बीजेपी, यानी योगी आदित्यनाथ। क्योंकि जब भी किसी राज्य में उपचुनाव होता है तो वो उपचुनाव खासतौर पर अगर विधानसभा सीट पर है तो वो उस राज्य के मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का सवाल होता है। बड़ी निश्चिंत नजर आ रही थी बीजेपी और खासतौर पर योगी आदित्यनाथ इस बात को लेकर कि चूंकि घोसी सीट पर राजभर जाति से आने वाले जो वोटर्स हैं उनकी तादाद अच्छी खासी है, आजकल उनकी अच्छी पट भी रही है ओम प्रकाश राजभर से, तो उन्होंने पूरे निश्चिंत है कि बीजेपी का प्रत्याशी उतारेंगे, आराम से चुनाव लड़ेंगे और आराम से चुनाव लड़कर जीत भी जाएंगे, क्योंकि मशीनरी तो साथ ही है, साथ में राजभर वोटर्स भी हैं, खेला हो जाएगा। आखिरी वक्त पर राजभर ने दे दिया कच्चा। ये खबर हमने आपको दिखा दी थी। राजभर ने देसी कहावत बोली और उसके जरिए बता दिया अभी कुछ तय नहीं है, यानी वो समाजवादी पार्टी को वॉकओवर देने के लिए तैयार है। जैसे हमने ये खबर दिखाई तो उसके 2 दिन बाद अब जागती है गोदी मीडिया। अब उनको भी अपना इनको एजेंडा पूरा करना है, तो उन्होंने एजेंडा पूरा करने के लिए उल्टी खबर चला दी। खबर यह चलाई कि ओम प्रकाश राजभर को ऑफर किसी और ने नहीं, अखिलेश यादव ने दे दिया। लेकिन आज मैं इस खबर के जरिए आपको दिखाना चाह रहा हूं कि क्या ओम प्रकाश राजभर की इंडिया गठबंधन में एंट्री हो पाएगी। यह एंट्री होना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर के साथ अब ठीक महसूस नहीं करते। ये तभी से नाराजगी है जब साल 2022 में मन मुताबिक परिणाम ना आने के बाद ओम प्रकाश राजभर, जो अपने आप को डिप्टी सीएम के तौर पर देख रहे थे, एक झटके में एनडीए में चले गए थे और उसके बाद जो उन्होंने बयान दिए उसके बाद नो एंट्री का बोर्ड लग गया था राजभर के लिए, आपको याद होगा। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के सामने दिक्कत यह नहीं है कि अखिलेश यादव के साथ आए ना आए, एनडीए के साथ रहना रहे। उन्हें दिक्कत इस बात की है क्या उनकी पार्टी के जो विधायक हैं वो उनके साथ खड़े हो पाएंगे, क्योंकि उनमें से एक विधायक तो तोहफे में ही दिया गया था ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव की तरफ से, जी अब्बास अंसारी की बात कर रहा हूं। अब कुल मिलाकर घोसी सीट पर एक तरफ गच्चा देकर सपा के साथ आने की कोशिश कर रहे थे। गोदी मीडिया कह रही है अखिलेश यादव चाहते हैं साथ में आए। क्या यह हकीकत है? एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। समाजवादी पार्टी की स्थिति कितनी मजबूत है इस घोसी सीट पर, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले एक खबर देख लीजिए। वैसे तो यूपी तक की खबर है, आज तक की वही खबर जो आज तक आपको याद होगा जिन्होंने नेताजी के बारे में क्या क्या नहीं लिखा था अपने चैनल पर, अपने वेबसाइट पे इंडिया टुडे ने लिखा था। अब इसमें एक खबर है कि ओपी राजभर को दे दिया अखिलेश यादव ने ऑफर, क्वेश्चन मार्क। घोसी में ये बोल गए सपा चीफ। ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो ये कहते हैं अखिलेश यादव कि ओम प्रकाश राजभर आ जाए हमारे साथ। क्या ऐसा है? क्योंकि जैसे ये लाइन जाती है तो घोसी सीट पर जो मतदाता हैं, जो कोर वोटर भी हैं, खास तौर पर समाजवादी पार्टी के और ओम प्रकाश राजभर के साथ असहज महसूस करते हैं, उनके दिलो दिमाग पर क्या असर डालना चाहिए ये गोदी मीडिया को अच्छे से पता है। इस खबर के जरिए वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है इसकी हकीकत खोलूंगा आपके सामने। दरअसल विपक्ष को इस दौर में सही कहा जाता है। कौन कहता है विपक्ष को सिर्फ बीजेपी से लड़ना है? बीजेपी से नहीं लड़ना है। बीजेपी है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, चुनाव आयोग है, और तो और इस देश की मीडिया है जो सच नहीं दिखाती, वो एजेंडा सेट कर देती है। एजेंडा सेट करेगी, बताएगी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर के जो बागी तेवर हैं उसे दूसरी तरीके से रखकर समाजवादी पार्टी में रोष उत्पन्न करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। क्योंकि भाई साख का सवाल है, किसकी? योगी आदित्यनाथ की साख का सवाल। अब आप कहेंगे आज तक चैनल है, वो तो भाई मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ ने, तो आप इसको समझिए। दरअसल जो रीजनल चैनल चलते हैं वो केंद्र सरकार के आशीर्वाद तल्ले नहीं चलते, वो चलते हैं राज्य सरकार के आशीर्वाद से। अब ऐसे में यूपी तक है तो अब राज्य सरकार के प्रति उसका ज्यादा वफादारी रहेगी। इसीलिए आपने अमूमन देखा हो यूपी तक पर, खास तौर पर अगर मैं योगी आदित्यनाथ को लेकर कहूं तो कोई ऐसी स्पेशल रिपोर्ट नहीं छपती जिसके आधार पर कह दिया है निष्पक्षता की मूर्ति। खैर, हम आते हैं फिर से इसी खबर पर। सपा चीफ अखिलेश यादव घोसी आए। यहां सपा विधायक रहे सुधाकर सिंह के 13वीं कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ओपी राजभर को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद पूर्वांचल की राजनीति में हलचल तेज हो गई। अभी भी इन्होंने क्लियर नहीं बताया कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं कि क्या वाकई ऐसा होगा नहीं होगा, इसको क्लियर करने से बचते क्यों नजर आ रहे हैं। सबसे आखिर में जाकर इसे क्लियर किया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। यानी अगर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, हार्डकोर कार्यकर्ता, जिनके कहने पर, जिनकी भावनाओं को समझकर अखिलेश यादव ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था, उस फैसले पर असर पड़ता नजर आए और यह एक साबित करने की कोशिश हो रही है कि अखिलेश यादव भी अपनी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान नहीं करते। ओम प्रकाश राजभर के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता असहज महसूस कर रहे हैं, फिर भी वो सिर्फ घोसी सीट जीतने के लिए ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लाने के लिए तैयार है।
ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, यह बात हकीकत है कि जुलाई के महीने में शिवपाल सिंह यादव ने एक बयान दिया था। वो बयान था क्या? वो बयान था, ओम प्रकाश राजभर हमारे खास हैं। वो बयान क्यों दिया था वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ जाने और खास तौर पर बाबा के करीब आने के बाद वो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और यादव परिवार के लिए बहुत सारे बयान दे रहे थे। उनके बयानों पर अंकुश लग सके इसलिए उनको बहुत प्यार से समझाया था शिवपाल सिंह यादव ने। उस बयान के बाद भी कहा जा रहा था कि शायद साथ छोड़कर आए। मैंने फिर पहले भी कहा और आज भी कहा, ओम प्रकाश राजभर का दोबारा समाजवादी पार्टी के साथ आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अखिलेश यादव एक एक जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके साथ शायद समाजवादी पार्टी ने कभी गठबंधन ना किया हो, उन पार्टियों की नब्ज को टटोल रहे हैं। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये विश्वास पात्र हैं। जैसे बीएसपी को टटोला था 2019 के लोकसभा चुनाव में, बीएसपी सपा का गठबंधन हुआ, किसी को इस बात की उम्मीद तक नहीं थी हो जाएगा, हुआ, फायदा बीएसपी को हुआ। चुनाव बाद बीएसपी ने गठबंधन तोड़ा, आरोप बेवजह समाजवादी पार्टी पर लगाया, फायदा बीएसपी ने उठाया 10 सांसदों के साथ, लेकिन सब कुछ समाजवादी पार्टी के खाते में। यानी आने वाले वक्त में मायावती यानी कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी साथ आए, अब इसकी गुंजाइश नहीं है। ये गुंजाइश कम से कम अखिलेश यादव तो नहीं पूरी करने देंगे। ऐसे ही ये वाला भी हकीकत है। ओम प्रकाश राजभर का इतना जल्दी आ जा रहा साथ बहुत मुश्किल है। वैसे भी राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो एक सीमित दायरे में सिमटे हुए हैं ओम प्रकाश राजभर और सुभाषपा। अब देखिए खबर क्या है। खबर पढ़ते ही आप समझ जाएंगे गोदी मीडिया कैसे समाजवादी पार्टी में द्वेष और रोष उत्पन्न करना चाहती है। दरअसल अखिलेश से ओपी राजभर को लेकर सवाल किया। अखिलेश ने किया गठबंधन का जिक्र। ये हर जगह एक्सप्लेनेशन इसलिए लगा देते हैं क्योंकि अभी पिछली बारी इनकी हालत खराब हो गई थी। नेताजी पर जो रिपोर्ट छापी थी उसके बाद से इनकी हालत खराब थी। अब क्या लिख रहे हैं? दरअसल अखिलेश से ओपी राजभर को लेकर सवाल किया गया कि ओपी राजभर उपचुनाव को लेकर काफी गंभीर है। ओके, ठीक है। इसका जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा ऐसा तो नहीं, वह गठबंधन के लिए गंभीर हो रहे हो। उन्होंने यही कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में ले लेंगे, क्योंकि हर कोई जानता है कि बिहार में नीतीश कुमार और यहां पर ओपी राजभर। वो बात अलग है, नीतीश कुमार का बनता भी है, भारी भरकम विधायक हैं, उनके पास मुख्यमंत्री हैं 20 साल से, तो उनका बनता भी है। ओपी राजभर एक सीमित दायरे में सिमटी हुई पार्टी के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, वो बात अलग है, और डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे थे वो अलग है। लेकिन फिलहाल उन्होंने सिर्फ गठबंधन का जिक्र किया। दरअसल एनडीए में अगर शामिल कराया तो अमित शाह ने उन्हें शामिल कराया था। योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे। योगी आदित्यनाथ के करीब अभी पिछले 5-6 महीने से वो आ गए थे, लगातार मुलाकातें कर रहे थे। बिहार में उनको सीट नहीं दी तो उससे उखड़े हुए हैं योगी के साथ, क्योंकि जिस तरह की सिर्फ डबल बीजेपी में चल रही वो समझ रहे हैं योगी का पलड़ा हल्का पड़ता जा रहा है, कमजोर पड़ रहा है, आरएसएस प्रमुख उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो इन सब के बीच वो टटोल तो रहे हैं गठबंधन में आने के लिए, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें अप्रोच किया ये नहीं। आगे पढ़िए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह गठबंधन के लिए गंभीर हो रहे हो। अखिलेश यादव ने आगे कहा ओपी राजभर किसी गठबंधन को लेकर गंभीर तो नहीं है। गठबंधन के लिए गंभीर वाला शब्द जरूर बोला है, लेकिन यह नहीं कहा कि हम गठबंधन के दरवाजे खोलने जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि ओम प्रकाश राजभर जब जब जरूरत पड़ती है तभी आते हैं। वो बात अलग है। अगर उनसे भी समाज की बात कराई जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, लेकिन फिलहाल समाज के लिए कितना काम करते हैं हर कोई जानता है। नमस्कार।